भाई लोग आज बात करने वाले आज मुंडा ड्रॉ के बारे में। आखिरकार अपने सेथ रोलिंस वर्सेस कोडी रोड्स का चैप्टर 3 मैच होने वाला है ही हेल इन अ सेल में। और इसके बाद बात करें हमने एज के बारे में। एज ने अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर ली है। इसके अलावा बात करेंगे अपनी एलेक्सा ब्लिस जो कि रिटर्न किया मुंडे नाइट रॉ में। चलिए गाइस गाइस रॉ की शुरुआत करते हैं अपने आरके ब्रो। आने के बाद वो बात करते काली हार के बारे में। उसके बाद बात करते रोमन रिंग्स उनसे डर गया है और रोमन रिंग्स ने वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फाड़ दिया है, लेकिन वो जाने वाले हैं अगले स्मैकडाउन में। वहां पे जाके वो चैलेंज करेंगे उस रोज को यूनिफाइड टैग टीम चैंपियनशिप के। लेकिन क्या होता है गाइस, तभी इसी बीच अपने स्ट्रीट प्रॉफिट्स आ जाते हैं और चैलेंज कर देते हैं अपने आरके ब्रो को, और आरके ब्रो उनका चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसका दोनों का मैच होता है गाइस। मैच बहुत अच्छा था गाइस। क्या होता है, अंतिम में अपने रिडल ने आरके में कन्वर्ट कर इस मैच को जीत लिया और गाइस आरके ब्रो की विक्ट्री होती है गाइस। इसके बाद अपने रॉ में जजमेंट डे का सेगमेंट देखने मिलता है गाइस, जहाँ पे एज, डेमन प्रीस्ट और रिया रिप्ली ने रिंग में एंट्री की और वो अपने बारे में बात करते। एज नए लुक में दिखाई दिया और उन्होंने अपने बाल भी छोटे कर लिए हैं, और इसी बीच एज ने खुद को अपने हॉल ऑफ फेम से भी ऊपर बताया। उन्होंने फैंस की बुरी तरह से बेइज्जती भी की। डेमियन प्रीस्ट ने कहा कि वो सभी के फैन फेवरेट का बुरा हाल कर देंगे। रिया रिप्ली ने कहा कि वो जजमेंट डे के साथ जुड़ना उनके लिए सबसे आसान फैसला था और फैंस के सुनते हुए थक गई थी। एज ने कहा कि उन्होंने रिप्ली को मॉर्गन को छोड़ने के लिए कहा और जजमेंट डे के साथ वो टॉप पर पहुंच सकती है। ली मॉर्गन ने दखल देते हुए एंट्री की। और गाइस यहाँ पे अपनी रिया रिप्ली वर्सेस ली मॉर्गन का मैच होता है गाइस। यहाँ पे गाइस अपनी रिया रिप्ली पूरी तरीके से हावी दिखती है और वो मैच में हार रही थी ली मॉर्गन। लेकिन क्या होता है गाइस, ली मॉर्गन को हराने के बाद भी रिया रिप्ली अटैक जारी रखती, तभी अपने फिन बैलर आ जाते हैं बचाने। गाइस अपने फिन बैलर वर्सेस डेमन प्रीस्ट का मैच होता है। डेमन प्रीस्ट ने टैकल के जरिए आली एडवांटेज हासिल कर लिया, प्रीस्ट के फिक्स के जरिए वापसी की, लेकिन जल्द ही डेमियन प्रीस्ट ने क्लोज लाइन हिट कर दिया और ब्रोकन एरो भी हिट कर दिया। डेमियन प्रीस्ट की मकड़ काफी मजबूत हो गई थी, लेकिन अपने फिन बैलर ने लेग स्लिप हिट करते हुए मैच को कंट्रोल में हासिल कर लिया। गाइस क्या होता है कि अपने बैलर ने काउंटर किया, डबल स्टॉम्प भी हिट कर दिया। उन्होंने प्रीस्ट को रिंग के बाहर भेजा और वो ड्राइव लगाते हुए रिया रिप्ली को बीच में आ गई। इसके बाद एज ने बैलर को स्पेयर दे दिया और मैच यहीं खत्म हो गया। एज स्टाइल ने एज के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन फिर रिया रिप्ली बीच में आ गई और एज को काफी ज्यादा ओपनिंग मिल गया और उन्होंने एज स्टाइल के ऊपर स्पेयर लगा दिया और गाइस यहाँ पे फिन बैलर डिस्क्वालिफिकेशन में मैच जीत जाते हैं। और गाइस रॉ में एमवीपी का वीआईपी लॉन्च सेगमेंट होता है गाइस। यहाँ पे एमवीपी एक बार फिर बॉबी लेस्ली के ऊपर निशाना साधते हैं, उनकी कामयाबी का श्रेय खुद को देते हैं। लेकिन गाइस सेडी के लेंजर ने एंट्री किया और फिर से टीम बनाने का ऑफर दिया। हालांकि बॉबी लेस्ली ने एंट्री किया और गार्ड के ऊपर अटैक कर दिया। लेस्ली ने ओमोस को रिंग के बाहर भेजा, फिर अलेक्जेंडर पर अटैक कर दिया। उन्होंने सेड्रिक को हटलॉक में जकड़ लिया। ऐसा लग रहा है कि दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुई है। गाइस क्या होता है गाइस कि अपने बैक स्टेज में सोनिया डेविल को डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऑफिशियल ने उनको अपने ऑफिशियल के पोस्ट से हटा देते हैं और एडम पेस आके अनाउंस करते हैं कि तुम अपनी लिमिट से बहुत आगे आ रही थी, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल ने तुम पद से हटा दिया था। इसके बाद क्या होता है, उनका मैच होता है सोनिया डेविल को। यहाँ पे एडम पेस बोलते तुम्हारा जो ओपोनेंट है और कोई अपनी एलेक्सा ब्लिस है गाइस। तो गाइस यहाँ पे एलेक्सा ब्लिस एंट्री होती है गाइस। एलेक्सा ब्लिस ने जबरदस्त एंट्री की और उन्होंने डीडीटी हिट किया, फिर ट्विस्टेड ब्लिस हिट करते हुए इस मैच को बहुत आसानी से जीत लिया। एलेक्सा ब्लिस विनर निकली। और गाइस अपने रॉ में केविन ओवंस वर्सेस एजेक्वेल का मैच होता है गाइस। यहाँ पे केविन ओवंस अपने बड़े भाई केन ओवंस बन के आते हैं। जल्दी वो साबित हो गया कि केविन ओवंस ही है जब वो अपनी बात साबित करने आए, लेकिन गाइस केविन ओवंस ने एजेक्वेल पर अटैक कर दिया। एजेक्वेल ने वापसी का प्रयास किया, लेकिन अल्फा एकेडमी ने आकर उनके ऊपर अटैक कर दिया। केविन ओवंस ने एजेक्वेल को स्टन दे दिया। और गाइस अपने रॉ में वीर महान वर्सेस फ्रैंक लोमन का मैच होता है गाइस। वीर महान ने शुरुआत में फ्रैंक लोमन को उठाकर पटक दिया, लेकिन फ्रैंक ने पलटवार करते मैच में महान के ऊपर किक लगाई। महान ने गुस्से में आकर साइड स्लैम लगाया और $1 मिलियन आर्म हिट करते हुए अंत में सरीगा क्लच में जकड़ते हुए फ्रैंक को टैप आउट कराया। वीर महान की विनिंग स्ट्रीक अभी भी लगातार जारी है। गाइस अपने कोडी रोड्स वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का ये चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है गाइस। दोनों सुपरस्टार ने जबरदस्त मुकाबला लड़ा और थ्योरी ने जरूर शुरुआत में कंट्रोल हासिल किया, लेकिन जल्दी कोडी रोड्स ने पलटवार करते हुए अपनी पकड़ बनाई और थ्योरी की हालत खराब कर दी। और गाइस ऑस्टिन थ्योरी की वापसी की कोशिश करते हैं, टाउन हिट करने का प्रयास करते, लेकिन कोडी रोड्स ने डिजास्टर किक लगाई और कोडी कटा हिट कर दिया। लेकिन गाइस अपने सेथ रोलिंस आ जाते हैं। सेथ रोलिंस ने बुरी तरीके से हमला कर दिया कोडी रोड्स के ऊपर और जाके नासो टेबल के ऊपर स्टॉम्प भी लगा दिया और गाइस इस कारण से कोडी रोड्स डिस्क्वालिफिकेशन से मैच जीत लिया। गाइस साशा बैंक्स और नाओमी वर्सेस ड्रू ड्रागन नीचे का मैच होता है गाइस। में बहुत कुछ बताने के लिए है नहीं, यहाँ पे अपनी साशा बैंक्स और नाओमी मैच को जीत जाती हैं। गाइस चैंपा वर्सेस मुस्तफा अली का मैच होता है गाइस, जहाँ पे स्पेशल गेस्ट रेफरी होते हैं अपने मेजर गाइस, वो पूरी तरह से फेवर किया चैंपा को और यहाँ पे चैंपा को जितवा दिया मुस्तफा अली से। गाइस तो मेन इवेंट बियांका ब्लेयर वर्सेस आस्का का कंटेंडर मैच होता है गाइस। बेटिन चिराग मेन इवेंट पहले कमेंट्री टेबल पे आके बैठ जाती हैं और गाइस ये मुकाबला जबरदस्त हुआ गाइस। दोनों सुपरस्टार ने जबरदस्त मूव्स लगाए और आस्का ने सबमिशन मूव में बियांका ब्लेयर को जकड़ दिया, लेकिन बियांका ने काउंटर कर दिया था। बेकी लिंच ने दखल देते हुए बियांका ब्लेयर पर अटैक कर दिया और उन्होंने स्टील स्टेप्स पर दे मारा। इसी बीच बेकी लिंच ने आस्का पर भी अटैक किया और उनके ऊपर मैन हैंडरसन
तो गाइस के साथ रॉक खत्म होता है गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।